यात्री थे, ठीक है, जो भारत में थे। हाँ हाँ, ब्रिटिश आपको बताया था, ब्रिटिश आपको बताया था। और आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ ठीक है। और पुर्तगालियों में बताया था, पुर्तगालियों में होड़ क्यों मची। देखो दोस्त, किसी के भी पीछे ना मेन कंसर्न होता है कि उसके पीछे वजह जानना कि आखिर क्या हो जाती है कि वो भारतीय है। समझ रहे क्यों आया भारत, तो वो मैंने आपको बता दिया था। एग्जैक्टली दोस्त, उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण आप देखते हैं इकोनॉमिक, और एक देखते हैं क्या, रिलीजियस। दो कारण आप देखते हैं। हाँ, दो कारण आपको देखने को मिलते हैं। एक है आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में भी था क्या, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और धार्मिक कारण में क्या था, क्रिश्चियनिटी, मतलब टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, अर्थात भारत के अंदर क्या करना, ईसाई धर्म का प्रसार करना, ठीक है, ताकि भारत के अंदर क्या हो सके, पुर्तगालियों के बारे में, मतलब सभी यूरोपियन के बारे में। और अगर आप लास्ट क्लास थे, कौन था कौन नहीं था लास्ट क्लास? आप तीनों नहीं थे। उसमें मैंने आपको बताया था टर्की के अंदर एक जगह हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, वर्तमान टर्की के अंदर। और वहाँ पर क्रूसेड मतलब धार्मिक युद्ध हुआ था, और धार्मिक युद्ध के कारण ईसाई धर्म को मानने वाले और इस्लाम धर्म को मानने वाले आपस में टकरा गए। और टकराने के उपरांत क्या हुआ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल में दो चर्च हुआ करती थी, हागिया और सोफिया, दोनों को तोड़ करके मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद जो ईरान वाला रीजन था, समझ रहे, अगर आप देखेंगे पूरे विश्व के कुछ इस प्रकार से है ना, यही तो है, ये भारत है आपका, इंडिया, भारत। और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये जो था, यहाँ पर डोमिनेट था किसका, डोमिनेंस था किसका, इस्लाम धर्म वालों का। और यहाँ से एक सिल्क रूट ज़्यादा था, ठीक है। और इस रेशम मार्ग पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था किसने, इस्लाम धर्म को मानने वालों ने, अरब्स ने, ठीक है। और भारत के खड़े मसाले रेशम मार्ग के माध्यम से ले जाया करते, चीन का रेशम वगैरह कहाँ ले जाते थे, आपके गल्फ कंट्री के, मतलब ईरान इराक के रीजन में, अरब रीजन में ले जाया करते थे। और इस तरफ क्या थे, प्रोपोगेट थी क्या, क्रिश्चियनिटी। ये है टर्की, और यहाँ पर हो गया था क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर क्रूसेड। अब दोनों के मध्य क्या हो गया, धार्मिक टकराव। और टकराव के उपरांत क्या करा, जो अरब ट्रेडर थे, अरब ट्रेडर ने मना कर दिया था कि अब हम आपको क्या करेंगे, मसाले नहीं देंगे, ठीक है, हम आपको मसाले नहीं देंगे। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। और इसी के साथ साथ अब अच्छा, उनको जरूरत थी किसको, क्रिश्चियनिटी वालों को, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे एक होती है लॉन्गिट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड, ठीक है। क्या होता है, हाँ जी, ऋषु, ऋषु नाम है ना आपका, कॉर्नर, हाँ हाँ, आपका क्या नाम है, नहीं नहीं दोस्त आपके पीछे, हाँ बताओ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया था। क्या एग्जैक्टली, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो क्षैतिज अवस्था में उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल परिप्रेक्ष्य में उसको हमने क्या कहा जाता है, याद करने के तरीके सिंपल, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड, और लॉन्ग लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के आधार पे देखेंगे सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में सीधी पड़ती है, यहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा होती है और ट्रॉपिकल जोन मिलता है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, और ऊपर आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, टेम्परेट जोन मिलेगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर अगर आप पहुँचे तो यहाँ पर कैसा क्षेत्र मिल गया आपको, टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इनकी जलवायु कैसी ठंडी थी, इनको अपने आप को गर्म रखने के लिए सॉरी, इनको अपने आप को गर्म रखने के लिए चाहिए थे क्या, भारत के खड़े मसाले, ठीक है। और मना कर दिया था अरब ट्रेडर ने, और कह दिया था अगर हम देने के लिए तैयार भी होंगे तो काफ़ी उच्च दामों पर, काफ़ी हाई रेट पर, और जिसके कारण क्या है, टकराव की स्थिति बढ़ गई। पहली बार ये देश है पुर्तगाल, पोर्टुगीज किंग हुआ करते थे प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने अपने सेलर को इनकरेज करा कि जाओ कहाँ, भारत की तरफ, ठीक है। और पहली बार 1487 के अंदर निकला एक सदस्य है, नाम था बार्थेलोमा डियाज। दिशा भूलने के कारण वो गलत जगह चला गया। फिर 1498 के अंदर आए वास्को डिगामा, क्लियर है। और वास्को डिगामा के बाद फिर पेड्रो अल्वेज कब्राल,
फिर वास्को डी गामा, और कबराल के बाद फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा गवर्नर हुआ करते थे, फ्रांसिस्को डी अल्बर्क्यू, ये सब क्या है धीमे धीमे करके भारत के रीजन में आए। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुर्तगाली बता दिया था। उसी के साथ क्या आए थे, ब्रिटिश भी आए थे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची कहाँ, रानी के पास 1599 में, और कहा कि मैडम क्वीन हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू ट्रेड विद ईस्ट, हम पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। कंपनी क्वीन डिनाइड, रानी ने मना कर दिया। समझ रहे, रानी ने कह दिया कि नहीं हम आपको परमिशन नहीं देते। फिर लंदन के अंदर एक जगह हुआ करती थी, नाम था क्या, लिडन हॉल स्ट्रीट, और लिडन हॉल स्ट्रीट के अंदर 24 समृद्ध व्यापारियों का ग्रुप, समझ रहे, 24 समृद्ध व्यापारियों का ग्रुप, और उस समृद्ध व्यापारियों के ग्रुप ने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के पहुंच गए कहाँ, रानी के पास, और रानी से जनरेट करवा लिया क्या, मैग्ना कार्टा, या फिर कह लो रॉयल चार्टर, शाही अनुज्ञा पत्र, और उस रॉयल चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया अधिकार किसका, टू ट्रेड विद ईस्ट। 1607 में 3 जहाज पानी वाले वॉयेज, VOYAG वॉयेज चल दिए कहाँ, भारत की तरफ। और भारत की तरफ चलने पे क्या हुआ, एक चला हेक्टर, एक चला रेड ड्रैगन, एक चला कंसेंट। ठीक है, हेक्टर, रेड ड्रैगन, कंसेंट, और हेक्टर पहुंचा कहाँ पे, सूरत के तट पर, और सूरत के तट पर जब पहुंचा, ठीक है, उसके एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, विल हॉकिंस साहब और किलिंग, KEELING। ठीक है, और भारत में 1609 के अंदर क्या करा, जहांगीर के दरबार में आगरा को परमिशन दी। 1616 में एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी मसूलीपट्टनम के अंदर, और मसूलीपट्टनम के साथ साथ आप देखेंगे कि 1625 में लिखिएगा 1625 कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसके वजह में, ब्रिटिश वर्सेस मुगल, ब्रिटिश और मुगल के मध्य। और जब ब्रिटिश और मुगल के मध्य टकराव हुआ तो मुगल ने क्या कर दिया, ब्रिटिश की पिटाई कर दी, और पिटाई के साथ ब्रिटिश के, एक मिनट रुकिए यार, ठीक है, ब्रिटिश की पिटाई कर दी। अब ब्रिटिश कहेंगे कि हम पूर्व में व्यापार, मतलब सॉरी, पश्चिमी तट को कम यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं, किसके लिए, व्यापार के लिए। अब हम जाएंगे कहाँ, साउथ की तरफ। लिख लीजिएगा ये 1625 ब्रिटिश वर्सेस मुगल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। ठीक है, हाँ साउथ की तरफ जाएंगे, अभी लिखवाता हूँ। और पहुंचे कहाँ पर, गोलकोंडा। हाँ नॉर्थ में नहीं, वेस्ट वाले, ब्रिटिश वेस्ट वाले रीजन में, नॉर्थ में वेस्ट वाले रीजन में। क्या करा, गोल्डन फरमान फॉर ट्रेड, समझ रहे, एक क्या करा, शाही आज्ञा ले ली, फरमान जारी करवा लिया, किसके लिए, व्यापार के लिए, विद एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ा, 500 पगोड़ा की दर पर। ठीक है, विद एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ा। गोल्डन फरमान फॉर ट्रेड विद एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ा, समझ रहे हो, राजा को 500 पगोड़ा देंगे और हम लोग व्यापार करेंगे उनके क्षेत्र के अंदर। किसमें, ब्रिटिश वर्सेस मुगल कॉन्फ्लिक्ट में। मुगल ने पिटाई कर दी थी ब्रिटिश की, यूनिट है। अगला लिखिएगा 1633, 1633
फैक्ट्री एट बालासोर। अच्छा लिखिएगा, लिखिएगा हिंदी में 1625। एक अपना शासक क्या करता है, अपना यूनिट बना देता है ना करेंसी की, उसी हिसाब से लिखिएगा। 500 पगोड़ा की दर पर, 500 पगोड़ा की दर पर ब्रिटिश द्वारा गोलकुंडा के शासक से, 500 पगोड़ा की दर पर ब्रिटिश द्वारा 500 पगोड़ा की दर पर व्यापार की आज्ञा ले ली गई गोलकुंडा के शासक से। गई गोलकुंडा के शासक से, ठीक है। और क्या करते हैं 1633 लिख लीजिएगा। फैक्ट्री एट बालासोर हरिहरपुर, फैक्ट्री एट बालासोर हरिहरपुर हिंदी में लिखिएगा। 1633 में ब्रिटिश द्वारा 1633 में ब्रिटिश द्वारा हरिहरपुर में कारखाने की स्थापना की गई। स्थापना की गई, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए सोलह सौ इक्यावन, गॉट हुगली एट बंगाल, बंगाल में हुगली को पट्टे पर ले लिया गया ऑन लीज, हुगली को पट्टे पर ले लिया गया। लिखा तो है मैम, एक बार देखिए हुगली को, ठीक है। हाँ 1651 में, एक ना आज थोड़ी तबीयत डाउन है, पट्टे पर ले लिया गया, ठीक है। और क्या करा, फैक्ट्री एट हुगली कासिम बाजार, फैक्ट्री एट हुगली कासिम बाजार, समझे, फैक्ट्री एट हुगली कासिम बाजार, हुगली के कासिम बाजार में कारखाने की स्थापना की गई। कासिम बाजार में कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है। और एक काम और लिख लीजिएगा, 1690 जॉब चारनॉक established फैक्ट्री एट सूतानाती, 1690 जॉब चारनॉक एस्टेब्लाइज्ड फैक्ट्री एट सूतानाती, 1690 में चारनॉक द्वारा सूतानाती में, सूतानाती में कोलकाता रीजन में, जॉब चारनॉक के द्वारा सूतानाती में कारखाने की स्थापना की गई, ठीक है। देखो दोस्त, मैं बार बार बताता हूँ, धीमे धीमे ये कहाँ आ गए, बंगाल में।
अगला टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ब्रिटिश का ये कोइंसिडेंस था या फिर एक कॉन्स्पिरेसी थी, समझ रहे। हो सकता है कि एकमात्र संयोग रहा हो सकता है कि एकमात्र षड्यंत्र रहा हो, ठीक है। क्या हुआ कि धीमे धीमे करके ये कहाँ पहुँच गए, पहले आए थे सूरत वाले तट पर, फिर कहाँ चले गए साउथ की तरफ, साउथ से उड़ीसा बालासोर वाले रीजन में, और फिर चले जाएंगे बंगाल के रीजन में, और बंगाल के रीजन में रुक जाएंगे, ठीक है। बंगाल के रीजन में होता क्या है कि अब ये धीमे धीमे करके पहले ये हराते हैं पोर्टुगीज को 1612 बाय द बैटल ऑफ स्वालीहोल। स्वालीहोल का युद्ध होता है, उनको हरा देते। एंग्लो कर्नाटिक वॉर के माध्यम से किसको हरा देते हैं, 1744 से 46 फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ठीक है। 49 से 54, हाँ हाँ ठीक है, आराम से बात है। फिर एंग्लो कर्नाटिक वॉर के माध्यम से हरा देते हैं फ्रेंच को, और फ्रेंच के बाद फिर ये हराएंगे किसको, डच को, बैटल ऑफ बेदारा, बेदारा के युद्ध के अंदर। इन्होंने क्या करा, धीमे धीमे करके पूरे के पूरे जो यूरोपियन ताकतें थी, यूरोपियन शक्तियां थी, उनको खत्म कर दिया, और मतलब काफी निरस्त कर दिया उनको। निरस्त करने के उपरांत अब ये कंसोलिडेट करेंगे किसको, एक एक भारत की टेरिटरी को। पहले बंगाल को हरेंगे और बंगाल में जाकर के बैठ जाएंगे। और बंगाल को हरने का कारण एकमात्र ये भी था कि बंगाल की जो रिचनेस है वो अपने पीक पर थी ड्यूरिंग दी मुर्शिद कुली खान के टेन्योर के अंदर। अब मुर्शिद कुली खान कौन थे, तो ये सूबेदार हुआ करते थे जिनको मुगल शासक ने अलॉट करा था वहाँ पर, ठीक है। होता क्या है, मुर्शिद कुली खान जब औरंगजेब मर जाता है उसके बाद फर्रुखशियार बीमार पड़ता है, 1717 के आसपास की बात। और फर्रुखशियार बीमार पड़ने पे एक इंग्लिश डॉक्टर होते हैं जॉन सरमन, और जॉन सरमन क्या करते हैं कि अंग्रेजी दवाइयों से ठीक कर देते हैं। और ठीक करने के बाद फर्रुखशियार खुश होकर के एक फरमान जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं। और फरमान जारी करने के बाद कह देते हैं क्या कि कंपनी को क्या है, भारत के अंदर कॉइन प्रिंटिंग का अधिकार है, फोर्टिफाइंग किलेबंदी का अधिकार है। किलेबंदी के साथ साथ क्या है कि आप भारत बंगाल के कुछ क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी हो गई। इसके उपरांत एक तरफ मुर्शिद कुली खान को क्या करते हैं, नवाब बना देते हैं। तो मुर्शिद कुली खान अपनी खुद की डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और मुर्शिद कुली खान के बाद फिर उनके वंशज आते हैं, उसी में से होते हैं सिराज उद दौला, और सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव का टकराव हो जाता है। पहली बैटल होती है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरी होती है 1764। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर बंगाल को हर लेंगे, फिर पहुँचेंगे कहाँ, मैसूर, और मैसूर में हैदर अली वाडियार वंश को हटा करके सत्ता में आते हैं। और हैदर अली 2 युद्ध लड़ते हैं, और दोनों युद्ध लड़ने के बाद फिर आ जाते हैं कौन, टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान मारे जाते हैं 1799 एट श्रीरंगापट्टनम। उसके बाद क्या कर लिया, श्रीरंगपट्टनम को भी कंसोलिडेट कर लेंगे। फिर मराठा के पास पहुंचेंगे। अब मराठा को धीमे धीमे करके होता क्या, दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली का अटैक हो जाता है, मराठा रूल कर रहे होते हैं। मराठा के नाना साहिब के 2 पुत्र होते हैं, सदाशिव राव और विश्वास राव, दोनों को अहमद शाह अब्दाली मार देता है। मारने के बाद परिवार के अंदर इस बात को लेकर के तनाव हो जाता है कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा। और नाना साहिब के भाई हुआ करते रघुनाथ राव, कहते कि मैं बनूंगा। इसी चक्कर में क्या है, फैमिली के अंदर जो आपका उत्तराधिकारी होगा उसको लेकर के टकराव होता है। इसके कारण से एंग्लो मराठा वॉर भी हो जाता है। ब्रिटिश आकर के हस्तक्षेप कर देते हैं, रघुनाथ राव ट्रीटी ऑफ बॉम्बे करके पूरे मराठा साम्राज्य को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद पंजाब में जाएंगे, और पंजाब के बाद क्या, रंजीत सिंह होते हैं, 1839 में मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह के बाद उनके पुत्र आते हैं नौनियाल सिंह, दिलीप सिंह लास्ट होते हैं। और इसी में क्या है, डलहौजी अनेक्स कर लेते हैं। और बैटल ऑफ चिलियावाला, बैटल ऑफ रामनगर, दोनों में हारने के बाद कौन, पंजाब सिख, एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं उसे, पंजाब को भी कंसोलिडेट कर देते हैं। और वहीं से पंजाब, आज जो वर्तमान में कश्मीर का इशू चल रहा है ना, वो वहीं से है। डर था कि भारत में विदेशी आक्रमण ना कर दे, इसके लिए क्या करते हैं, अंग्रेज कश्मीर को डोगरा वंश के राजा को बेच देते हैं। और आज भी कश्मीर का इशू वही है, ठीक है ना। हाँ, आ जाइए, क्लियर है। इस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं, बाकी आगे बता दूंगा इसमें क्या क्या। अगले लिखना फ्रेंच। फ्रेंच 1664। अच्छा, ये पूछा हुआ है कि कॉलबर्ट जो आए थे वो
किस साम्राज्य की तरफ से आए थे? तो फ्रेंच की तरफ से आए थे, ठीक है ना। कौन था कॉलबर्ट? मिनिस्टर ऑफ लुईस 14। अब लुईस कौन थे? लुईस चला करते फ्रांस के शासक, लुई 14वें के मंत्री हुआ करते थे। मिनिस्टर ऑफ लुईस 14 फ्रेंच, ठीक है, लिख लीजिएगा। 1664 पहली है कॉलबर्ट, ठीक है, और कॉलबर्ट के ब्रैकेट में लीजिए मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच किंग लुईस 14, फ्रांसीसी राजा, हाँ हिंदी में लिखिए ना, ब्रैकेट में लिखिएगा, फ्रांसीसी राजा लुई 14वें के। लुईस 14 कौन थे उस समय? अच्छा, फ्रांस के अंदर भी क्रांति हुई है। लुईस 14, 15, 16, 17 और 17 के बाद आते हैं कौन? नेपोलियन वाला, और नेपोलियन हार जाते हैं वाटरलू में, नेपोलियन का शासन भी खत्म हो जाता है। तो फ्रांस की क्रांति आपके सब्जेक्ट के टॉपिक नहीं, उसको छोड़ दीजिए, बस ये फ्रांस के थे, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ क्या? एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि कौन सा इन्वेजन, मतलब कौन से यूरोपियन इन्वेडर जो भारत आए थे तो मेडागास्कर में रुक गए थे। मेडागास्कर अगर आप देखेंगे ना तो ये पड़ता है आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये है भारत। तो यहाँ आप देखेंगे इसको बोलते हैं क्या? मेडागास्कर, ठीक है। इनिशियली एट मेडागास्कर, कहाँ रुक गए थे? मेडागास्कर वाले रीजन में, लिखिएगा। प्रारंभ में यह है मेडागास्कर वाले क्षेत्र में, प्रारंभ में यह है मेडागास्कर वाले क्षेत्र में ठहर गए थे, और इनका इतिहास नहीं पूछा आता है, सिंपल। अगर लिखिएगा 1667, 1667, 1667, 1667 लिख लिया मैम आपने? लिखा है आपने? नहीं, आपका हिंदी में लिखने में रह जाए तो आप मुझे बता दें, क्योंकि बताएंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। लिखिएगा 1667 और 1667 में कहाँ स्थापित हुए? एट सूरत, सूरत में फ्रांसिस कैनन के द्वारा, सूरत में एस्टैब्लिश्ड बेस एट सूरत बाय फ्रांसिस कैनन, सूरत में फ्रांसीसी कैनन के द्वारा लिखा है CANON, कैनन के द्वारा बेस की स्थापना की गई, या फिर कह लीजिए कारखाने की स्थापना की गई। अगला लिखिएगा 1674, गॉट अ साइट इन बंगाल, गॉट अ साइट इन बंगाल। यही तो कारण बनेगा एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का, अभी समझाता हूँ, लिखिएगा। गॉट अ साइट इन बंगाल 1674 में बंगाल में। अच्छा, किससे लिया था? एक मुगल के गवर्नर हुआ करते शाइस्ता खान, उनसे लिया था। तो लिख लीजिएगा 1674 में बंगाल में व्यापार हेतु अनुमति ले ली गई।
बंगाल में व्यापार हेतु अनुमति ले ली गई गवर्नर शाइस्ता खान के द्वारा, गवर्नर शाइस्ता खान से, मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से। अगला लिखिएगा, एक इन्होंने बेस और बनाए थे मसूलीपट्टनम और पौंडीचेरी। लिखिए 1669 फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम 1669 में। उनहत्तर में 1669 कौन सा, इससे पहले 1674 वाला बोल दिया था गलती से। हाँ, गॉट अ साइट इन बंगाल बाय द मुगल गवर्नर शाइस्ता खान। हाँ जी मैम, 1674 था वो वाला, ठीक है। बंगाल मसूलीपट्टनम पौंडीचेरी, ठीक है। क्या करा इन्होंने, 1669 में मसूलीपट्टनम में ही बना लिया और 1673 के अंदर क्या करा था, फैक्ट्री एट पौंडीचेरी, पौंडीचेरी में भी क्या करा, कारखाने की स्थापना कर दी। तो लिख लीजिएगा 1673 फैक्ट्री एट पौंडीचेरी। अब देखिए सामने, एक मिनट, हुआ क्या कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि सूरत में ऑलरेडी कौन बैठे थे, ब्रिटिश। मसूलीपट्टनम में कौन बैठे थे, ब्रिटिश। पौंडीचेरी 1616 में खोल दिया था ना कारखाना। पौंडीचेरी में कौन थे, ब्रिटिश। बंगाल में कौन थे, ब्रिटिश। और दोनों में क्या हुआ, व्यापार को लेकर के टकराव हो गया। और टकराव के कारण एंड दिस पेव्ड द वे, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट पेव्ड द वे फॉर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। इसने मार्ग प्रशस्त किया किसका, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का। तो लिख लीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। अब देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए थे आपके एग्जाम में। अच्छा, इसके पीछे यही कारण नहीं है, कारण और भी है। वो विश्व इतिहास के अंदर देखा जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखा जाता है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके एग्जाम का टू द पॉइंट है उसी के हिसाब से चल रहा है। देखिए होता क्या है, अब इसी के कारण क्या हो गया, एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हो गया। 3 युद्ध लड़े गए। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, और इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। इसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ठीक है। कब से कब तक चला था, 1744 से 46 तक। किस किस के मध्य, फ्रेंच वर्सेस। और इसका आउटकम क्या निकला, सीधा ये पूछा जाता है, आउटकम क्या निकला। संधि हुई, और संधि कौन सी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल।
एक्सला चैपल की संधि के माध्यम से पहला आंग्ल कर्नाटिक युद्ध शांत हो गया। लिख लीजिएगा। संधि का नाम क्या है? एक्सला चैपल 1744 से। एंड विद ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, एक्सला चैपल की संधि से युद्ध शांत हो गया। लिख लिया। अगला लिखिएगा सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1749 to 54, द्वितीय आंग्ल कर्नाटिक युद्ध, द्वितीय आंग्ल कर्नाटिक युद्ध 1749 से लेकर के 54 तक। 1740 लिखना है दोस्त, लिख नहीं रहे हैं आप? आंग्ल कर्नाटिक युद्ध ये रहा। देख लो।